एक वचन और पढ़े, मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 उसके पद 8 से 10 तक पढ़े, क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बताया गया? श्राप और क्या कारणों से आते हैं? इस्राएलियों में क्या कारणों से श्राप आ रहे थे? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध कठोर हो गए थे, परमेश्वर के विरुद्ध कठोर हो गए थे, और परमेश्वर के भवन में जो उनको नियम बताए गए थे, इस्राएलियों को नियमों के अनुसार उन्होंने दान देना बंद कर दिया था, जिसके कारण उन पर श्राप आ खड़े। लिखा भारी श्राप। जब परमेश्वर के प्रति आप कठोर हो जाते हो, आप परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाते हो, तो भारी श्राप आपके ऊपर आते हैं। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि अब इस नियम को मानो, अब नई वाचा के मसीह हो, हम लोग अनुग्रह में हैं, लेकिन क्या हम इस्राएलियों से बढ़कर नहीं कर सकते? प्रभु ने क्यों बोला तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर हो? जब एक बार एक जो फरीसी था वो और चुंगी लेने वाला दोनों भवन में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, जो फरीसी था वो अपनी एक अच्छी जो उनकी क्वालिटी थी जिसके लिए वो चीख चीख के परमेश्वर के आगे बोल रहा था, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं और अपनी आमदनी का दशमांश दिया करता हूं। तुझे देता हूं। ये 2 क्वालिटी उनकी थी जिसके लिए वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, प्रेस कर रहा था, परमेश्वर के आगे धर्मी बनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए प्रभु ने बोला कि तुम्हारी धार्मिकता इनसे बढ़कर होनी चाहिए। ये 2 दिन फास्टिंग रखते हैं, तुम्हारी 3 दिन होनी चाहिए। ये दशमांश देते हैं, तुम उससे बढ़कर दो। मैं आपको पुराने नियम की इस नियम को नहीं बता रहा कि इसको आप मानो, लेकिन न्यू टेस्टमेंट आपको बताता है इनसे बढ़कर आपको करना है। क्या हम परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते? दान देना आराधना का एक भाग है। दान देना परमेश्वर के भवन में आराधना का भाग है, ताकि परमेश्वर की सेवा हो, उसकी सेवा बढ़ सके। लेकिन आज मनुष्य इस चीज में भी कठोर हो जाता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कठोर बने। पौलुस ने इसीलिए बोला जब तू दान दे तो सबसे पहले अपने मन की तैयारी कर, अपनी मन की तैयारी कर तो तू दान दे। और उसने इस बात को आगे बता दिया, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। उसने बता दिया, लेकिन मन की तैयारी से और जैसा मन में ठाने वैसा दान दे। तो क्या हम यहूदियों से और इस्राएलियों से बढ़कर नहीं दे सकते? परमेश्वर को उनसे बढ़कर सम्मान नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के हिस्से को, परमेश्वर की सेवा के हिस्से को हम चुराते हैं, हम नहीं देते हैं। यह कारण था इस्राएलियों पर श्राप आ रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर के प्रति कठोर होते हो तो भी हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं, क्योंकि जिस चीज में आप परमेश्वर का बेईमान हो जाओगे उस चीज में आप कभी भी आशीषित नहीं होगे। लेकिन अपने मन की तैयारी से, पास्टर के दबाव से नहीं, पास्टर के कहने से नहीं, पास्टर के डराने से नहीं, आपकी मन की तैयारी से आपको दान देना है। लेकिन यह बात ध्यान देना, परमेश्वर की आराधना का भाग है, हिस्सा है दान देना, तभी परमेश्वर की सेवा होती है। क्यों बार बार बोला गया जो तुम में आत्मिक परिश्रम करते हैं वो 2 गुने आदर योग्य समझे जाएं। और लिखा गया, पौलुस ने बार बार उन कलीसियाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने सेवकाई के लिए उसको सपोर्ट किया, सेवकाई के लिए उसकी सहायता करी। जब पौलुस कई जगहों पर गया सेवा करने के लिए तो उन कलीसियाओं की कंडीशन नहीं थी अच्छी कि वो पौलुस को सपोर्ट कर सके, लेकिन कुछ कलीसिया अच्छी थी जो उसको सपोर्ट करती थी। इसीलिए उसने बोला मैंने तुम पर भार नहीं डाला, मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, मैंने मजदूरी करी लेकिन तुमसे मजदूरी नहीं मांगी मैंने, क्योंकि उन लोगों ने मेरी सहायता करी, उन लोगों ने मेरी मदद करी, ताकि सुसमाचार फैले और तुम सुसमाचार में मजबूत बनो और उद्धार को प्राप्त करो। हालेलुया। आज हमें समझना है, जब हम परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाते हैं, हम कृपणता दिखाते हैं, तो हमारे ऊपर से आशीष चली जाती है, हमारे ऊपर से आशीष चली जाती है। हर चीज में आपको ऑनेस्ट रहना है। वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार है परमेश्वर को बहुतों का अधिकारी बनाएगा। इस बात को समझना है। जो कुरनेलियस था वो और उसकी पत्नी परमेश्वर के सेवा के लिए परमेश्वर के भवन में वो हमेशा दान दिया करते थे, और बोला कि तुम्हारे दान जो है स्वर्ग में परमेश्वर के सामने काउंट किए गए। हालेलुया। उनके दान परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर के सामने काउंट किए गए। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हो, उसकी सेवा के लिए काम करते हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो चीजें आती है। इस बात को समझना, इसलिए हर चीज में ऑनेस्ट रहो। आज बहुत सारे लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स भी वो नहीं भरते हैं, उसकी चोरी करते हैं। इनकम टैक्स कैसे हम बचाएं तरीके अपनाते हैं, सीए को पकड़ते हैं, बोलते हैं सॉल्यूशंस बताओ कैसे हम टैक्स बचाएं। टैक्स की चोरी करते हैं वो लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट लीडर।
वो चोरी करते हैं, वो टैक्स को नहीं देते हैं और वो चोरी कर रहे हैं। यीशु ने भी टैक्स दिया, यीशु टैक्स पेयर था। यीशु भी गया जब यरूशलेम में, तो मंदिर का कर, जो मंदिर का टैक्स था, वो उसने पे किया ताकि मंदिर में जाए सेवा करने के लिए। उसने टैक्स को दिया। जब फरीसियों ने यीशु को घेरने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला, ये बता कि जो कैसर को हम लोग दे रहे हैं कर, क्या ठीक बात है? क्या हमें देना चाहिए? उसने बोला एक सिक्का मुझे दो। उसने सिक्का लिया और बोला किसका नाम और तस्वीर इस पे है? उन्होंने बोला कैसर का। तो यीशु ने कहा जो केसर का है वो केसर का दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर को दो। जो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को दो, और जो परमेश्वर का हिस्सा है वो परमेश्वर को दो। चोरी मत करो। इनकम टैक्स में चोरी कर रहे हो तो भी आप परमेश्वर के सामने दोषी हो और आपके ऊपर श्राप आएंगे। अगर आप चोरी करते हो, ऑनेस्ट होके चलो, किसी चीज में चोरी मत करो। ये चीज हमें समझनी है, किसी चीज में हमें चोरी नहीं करनी है, तभी हम आशीषित होंगे। और आज के